आरंभ करेंगे, 2 यूनिट का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी नोएडा अथॉरिटी के नए दफ्तर का भी उद्घाटन करेंगे। सेक्टर 96 में ये नया ऑफिस बनाया गया है। 70 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का कार्यक्रम है और 2478 करोड़ की ये 70 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए अगले 2 दिन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले ईएमसी पार्क का वो शुभारंभ करेंगे, जिसमें 2 यूनिट्स का शिलान्यास भी किया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी नोएडा अथॉरिटी के नए दफ्तर का भी उद्घाटन करने वाले हैं। सेक्टर 96 में ये नया दफ्तर बनकर तैयार हुआ है। साथ ही साथ 70 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। ये तमाम परियोजनाएं 2478 करोड़ की हैं और नोएडा अथॉरिटी के नए दफ्तर का आज यहां पर उद्घाटन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे, जो अभी बनकर तैयार हुआ है। तो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए भी कि किस तरह से 2 दिन का ये दौरा रहने वाला है नोएडा और ग्रेटर नोएडा का। सबसे पहले नोएडा दौरे की जो जानकारियां हैं वो निकल कर आई हैं, जिसमें विकास कार्य, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। नोएडा अथॉरिटी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। सेक्टर 96 में नोएडा अथॉरिटी का ये दफ्तर बनकर तैयार हुआ है, आधुनिक सुविधाओं से लैस है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के दौरे की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के पहले इलेक्ट्रॉनिक पार्क का वो यहां पर उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ औद्योगिक निवेश पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और 70 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास करना है। येडा की विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। औद्योगिक निवेश पर भी खासतौर पर अधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा और नोएडा के दौरे पर रहने वाले हैं और ऐसे में कई परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी का नया दफ्तर बनकर तैयार हुआ है, उस दफ्तर का भी यहां पर उद्घाटन किया जाएगा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और एक हाईटेक दफ्तर बना है नोएडा अथॉरिटी का, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना है। राहुल ठाकुर का सीधे रुख करते हैं, ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जरा बताएं विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे की। जी बिल्कुल, देखिए आज जो ग्रेटर नोएडा सबसे पहले जो योगी आदित्यनाथ हैं वो पहुंचेंगे। वहां पे उनको शिलान्यास करना है और 1 बजे उनका कार्य 1 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे वहां पे। और जो 2 यूनिट है उनका शिलान्यास होना है। ये यूनिट जो है मैन्युफैक्चर यूनिट है। इससे पहले भी जो है योगी आदित्यनाथ जो है एक मैन्युफैक्चर यूनिट का उद्घाटन कर चुके हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि जो गौतम बुद्ध नगर के लिए रहेगी, जो ये यूनिट्स हैं इसमें लाखों जो रोजगार है वो लोगों को मिल सकेगा। जो युवा है उन लोगों को रोजगार मिल सकेगा। जो एक सपना है ट्रिलियन का, जो उसमें जो योगी आदित्यनाथ है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। और 1-1:30 बजे जो है वो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस का पार्क का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जो सेल कंपनी की जो सोलर मैन्युफैक्चर यूनिट है उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद लगभग 2 बजे के आसपास वो जो है नोएडा अथॉरिटी पहुंचेंगे, जिनका लोकार्पण होना है। बहुत समय से ये जो है बिल्डिंग बनने का लोगों को इंतजार था, क्योंकि तमाम जो लोग हैं जब वो पहली अथॉरिटी में पहुंचते थे तो सभी अधिकारी उनको नहीं मिल पाते थे। लेकिन इस बिल्डिंग बन जाने के बाद जो तमाम अधिकारी हैं वो एक छत के नीचे जो है लोगों को मिल सके, वो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है बहुत ही हाईटेक तरीके से बनाई गई है और जो तमाम जो फैसिलिटीज है वो दी गई है। इसमें एक जो लोगों के लिए, जनसभा के लिए एक फ्लोर जो है वो नियुक्त किया गया, जहाँ पे लोग अपनी समस्याओं को बता सकेंगे। जो अधिकारी है वो वहाँ पे उन लोगों को मिल सकेंगे। इसमें तमाम तरह की जो फैसिलिटीज है इस बिल्डिंग के अंदर वो दी गई है। तो पार्किंग की अगर हम बात करें तो पार्किंग, इसमें 2 फ्लोर की पार्किंग बनाई गई है। उसके बाद इसमें जो फर्स्ट फ्लोर है वो आम लोगों के लिए दिया गया है, जहाँ पे लोग अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकेंगे। और जो तमाम जो फ्लोर्स हैं उसमें जो तमाम जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, या आप कहें जो लेखपाल है, जो तमाम जो कंप्यूटर टाइपिंग वाले लोग होते हैं, वो भी
इस बिल्डिंग के अंदर आपको नजर आएंगे और बिल्कुल लोगों की जो दिक्कतें थी वो दूर हो पाएंगी। बिल्कुल राहुल, और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री का दौरा है और ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे की अगर बात करें और नोएडा से दिल्ली जाने वाले और दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों की संख्या अमूमन बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में कोई ट्रैफिक एडवाइजरी खासतौर पर आज के लिए जारी की गई है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे जब योगी आदित्यनाथ आते हैं गौतम बुद्ध नगर, तो जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए पहले ही जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि आम जो लोग हैं उनको कहीं दिक्कत ना हो, क्योंकि ऑफिस का भी समय होता है सुबह मॉर्निंग का, उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन खासा तौर पर देखिए जो उनका रूट है वो बाय हेलीकॉप्टर से है, तो इतना जो जनमानस पे जो लोगों पे है असर नहीं दिखेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं उन लोगों ने एक अपना रूट तय कर दिया है, उसी रूट से जो है तमाम लोग आएंगे जाएंगे, जिससे उनको किसी भी तरीके की जो परेशानी है उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल राहुल, और ये बात भी बताएं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए और समूचे गौतम बुद्ध नगर जिले के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण, 2498 करोड़ की योजनाओं का, परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास उद्घाटन आज किया जाना है, कितना महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जाए, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव के नतीजे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा जो उत्तर प्रदेश के लिए, जो युवाओं के लिए वो रहेगा, क्योंकि 2468 रुपए के जो उद्घाटन होना है, जो इनका शिलान्यास होना है, जो प्रोजेक्ट है वो गौतम बुद्ध नगर को मिलेंगे। ऐसे तमाम प्रोजेक्ट हैं जो गौतम बुद्ध नगर को मिले हैं, जिससे जो लाखों युवाओं हैं उनको जो है नौकरी मिलेंगी, और जो इस गौतम बुद्ध नगर को जो उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहे जाने वाला जो गौतम बुद्ध नगर बोला जाता है, उसमें कहीं ना कहीं जो गौतम बुद्ध नगर को एक नया पंख मिलेगा। यूं कहे तो गौतम बुद्ध नगर नहीं, पूरे यूपी को एक नए पंख मिलेंगे, क्योंकि जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं वो लाए गए हैं। इससे पहले भी जो येड़ा है उसमें तमाम ऐसी सिटीज, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शिलान्यास हुआ था, जहां से लाखों जो एक ईसीएस जो कंपनी पे जो फॉक्सकॉन को लॉन्च किया गया था, योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचे थे, उससे भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो युवा है, उनको रोजगार मिलेगा, जिससे जो उत्तर प्रदेश की जो अगर आप चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं उसको असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो युवा है वो अक्सर अपने रोजगार की बात करते हैं, नए मुद्दों की बात करते हैं। तो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि कैसे युवाओं को लुभाया जाए। और बिल्कुल राहुल, और क्योंकि अगले साल चुनावों के मद्देनजर अब जो भी दौरा होगा, जो भी लोकार्पण शिलान्यास होंगे, उसी से जोड़कर देखा जाएगा और किस तरह लोगों को लाभ पहुंचे, और इसी से जोड़कर ये तमाम चीजें देखी जाएंगी, और इसीलिए आज का दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।